पे लाएंगे, पिच पे देखते हैं खेलते हैं या नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ा बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए, इसलिए आउट ऑफ टर्न इन्हें बुलाया जाए। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए, आप क्या बेचैनी थी जब सुरेंद्र जी वो बोल रहे थे? साजन जी, आप क्या बीच में टोका टाकी कर रहे थे? हम कोई टोका टाकी नहीं ब्रजेश जी कर रहे थे, हम आपकी जो गलत बयानी है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरी? जी, आपकी। अखबार में छपा है वो क्या है? अखबार ने क्या छापा है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं उस मीटिंग में था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं स्वयं वहां पर बैठा हुआ था मंच पर, इसलिए मैं तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं। उन्होंने कहा भाई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई किसी से बात कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के विश्वस्त और सबसे मजबूत सहयोगी हैं और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। वो डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, सीट कैसे बटेंगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जब उनसे पूछा गया सवाल कि साहब वो अखिलेश जी कह रहे 14 से पहले सीट बढ़ जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत अच्छी होगी, तो कह सीट तो अखिलेश यादव जी को बांटनी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो है। तो इस बात का अगर कहीं कोई वितंडावाद बनाता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में तलखी लाने की कोशिश करता है तो गलत बयानी ही मानी जाएगी ना। तो अविनाश पांडे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अविनाश जी ने बिल्कुल ऐसा, अविनाश जी की जो बात थी मैंने आपसे कही, अविनाश जी ने तो इतनी अच्छी बात कही, अविनाश जी ने तो साफ कहा, मैं उस कमेटी में, उस मीटिंग में था, उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश की सीट बांटने में, देश की सीट बांटने में अखिलेश यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और वही सीट बांटेंगे, उनसे पूछिए कब बटेंगी सीट। तो सर ये तो लगता है कि आपकी पार्टी घुटने मोड़कर समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर गई है। आप कह रहे हैं अब हमारी सीट भी अखिलेश यादव बांटेंगे। ये हुई ना बात, हम यही तो चाहते थे कि हम यही चाहते थे कि कैसे आप कैसे 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 आप नहीं नहीं कैसे कैसे नहीं सर, मुझे क्या आपत्ति सर? मुझे वो जो आपके ये लैपटॉप पर आ रहा है ना सर, ये लो कुछ नहीं, सीएम ऑफिस से जो आ रहा है सर, आपके सामने आपको जो सीएम ऑफिस से, सीएमओ से सवाल आ रहे हैं ना, सीएम ऑफिस से आप स्क्रॉल करते रहिए, पूछते रहिए कि आप इस सवाल में नहीं सुरेंद्र राजपूत फंसे तो दूसरे सवाल में फंसाएंगे। सर अभी आप घुमाओ नहीं सर, अब आप दर्शक बहुत समझदार नहीं नहीं, हाँ दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि आज की डेट में सीएम ऑफिस से आपका मामला चल रहा है। ठीक है, हम आपको बताएं, हम घुटने टेकें अपने भाई के सामने, अच्छा, हम चद्दर तान के खड़े। अच्छा ये बताओ ये बात किसने कही कि अखिलेश यादव अब हमारे सब सीट तय करेंगे? ये उनको तय करना है, क्योंकि आपके नेता कुछ बयान दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि साहब ये तो सवाल। अविनाश पांडे जी उत्तर प्रदेश किसने टेके? कांग्रेस ने। सुन लीजिए ना, अविनाश पांडे जी ने जो कहा मैं फिर दोहराता हूं, उन्होंने कहा श्री अखिलेश यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के महत्वपूर्ण मेंबर हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी जिसमें श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसमें घुटने टेकने वाली बात कहां से आ गई? आप मुझे बताइए, आप लोग हमारा क्लैरिटी दे दो जी। बताइए बहन जी का क्या करना है? ये तो बहन जी को डिसाइड करना है ना। मैं तो बहन जी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आप जिसके साथ पार्टनर हैं पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट का आरोप लगाया। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना वर्जन है, अनिला जी बैठी हैं यहाँ पर, हम लोग बड़ी बहन हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा जंगल राज आ गया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री असुरक्षित हो गई भारतीय जनता पार्टी के राज में? ऐसा जंगल राज उत्तर प्रदेश में आ गया और उस पर श्री केशव मौर्य जी थेथरई से हंस रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने की जगह। मेरी बात सुनिए ना सर, किसी से खतरा हो, सुरक्षा तो सरकार को करनी है। मैं तो कहता हूं मायावती जी के दोनों ऑफिस को, क्या नाम उन्होंने कहा, ऑफिस और घर दोनों को चिन्हट में शिफ्ट कर दीजिए और ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहां पर किला नुमा हो, जहां पर कोई सुरक्षा की दिक्कत ना हो। मायावती जी को तो हजरतगंज से, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री, एक दलित मुख्यमंत्री अगर रह रही है एक बंगले में जी हजरतगंज के आसपास, आपको बड़ा दर्द हो रहा है, आप कह रहे चिन्हट भेज दो ना, उन्होंने ये कैसी भाषा है? मैं बताता हूं, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे यहां से शिफ्ट कर दीजिए। मैं तो उनकी तरफदारी कर रहा हूं। उनका कार्यालय शिफ्ट करने की बात, तो कार्यालय शिफ्ट कर दें। वो अगर अपने आप को असुरक्षित कार्यालय में महसूस कर रही हैं तो कार्यालय उनका चिन्हट शिफ्ट कर दीजिए। एक लोग टच में हैं, एक लोग भला बुरा कह रहे हैं। और हम एक चीज कहते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि श्वेत पत्र लाएं और ये बताएं कि उस पुल से किस किस की और जान को खतरा है और ये उन सब लोगों को शिफ्ट किया जाए।
और मैं चाहता हूं इस बात को कि जो दो पुल 2016 से पहले बन चुका था उसमें आज तक कितनी सुरक्षा की घटनाएं हुई हैं। तो आप कह रहे हैं मायावती झूठ बोल रही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मायावती जी की अगर जान को खतरा है, बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बड़ी दलित नेता है, हम लोगों की अच्छा, बहुत लास्ट वो है। क्वेश्चन की क्या हम ये उन्हें- चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, क्या और उन्हें- भारतीय जनता पार्टी के ओके। जंगल राज में अगर ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही है भाजपा, तो यहां राष्ट्रपति शासन लगे। क्या उनको आप अपने अलायंस का पार्ट बनाना चाहते हैं या नहीं? देखिए, ये मुद्दा जो है दिल्ली का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का है, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। सुनील साजन ने कह दिया नहीं लेंगे। हमारे यहाँ सुनील साजन जी हो चाहे मैं हूं, दोनों कह दिया नहीं लेंगे। सुन आप लीजिए बताओ ना, मैं कह रहा हूं कि सुनील साजन जी और सुरेंद्र राजपूत दोनों उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा नहीं है। उन्हें स्वीकार नहीं है, आप बताओ। नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी सहित राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, नीतीश कुमार जी, उन्होंने सर लालू मना जी कर की एक दिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शरद यादव जी की, सर। शरद पवार जी की, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेवारी है वो सर, इस पर। उनको मना कर दिया, नहीं चाहिए। किन्होंने? सपा ने। नहीं, सपा ने कैसे आप कह रहे हैं? तो आप हाँ करा दो, सुनील साजन बैठे। मैं कह रहा हूं कि मैं और सुनील साजन नहीं, अगर सुनील जी कह रहे ये हाथ जो- लेंगे, अरे तो मैं अपना सवाल वापस लूंगा। इंडिया की आप हाँ कराओ सर। मैं आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी सबसे महत्वपूर्ण मेंबरों में से एक मेंबर हैं, वो डिसाइड करेगी। हमारे यहां विवाद का हल संवाद से होता है। हम एनडीए नहीं है कि खाता ना भाई जो मोदी जी कहे सही। हम इस बात से आप बिल्कुल, चक्रव्यूह में फंस गए हो। हम कोई चक्रव्यूह तो हाँ करा दो, सुनील साजन से हाँ करा दो। मैं अपने सवाल वापस मैं कह तो रहा हूं, ले उनको लाइन पे। सुनील भाई सुनील जी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आप रुक जाओ सर। हाँ, हाँ, लीजिए। सुनील जी, क्या मायावती आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या है आपका स्टेटस?